नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के टिटवाला नाम के शहर के पास में बिल्कुल लगे ही हुए एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती के आगे है एक जंगल, एक बड़ा सा सुनसान वीरान घना जंगल। उस बस्ती के लोगों का ये मानना है कि चाहे जो हो जाए उस जंगल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ वही बस्ती के लोग नहीं बल्कि टिटवाला क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो शायद उस जंगल के बारे में कुछ तो जानते हैं, लेकिन इजीली एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर उस जंगल की ज़्यादा बात हुई या उस जंगल से कुछ चोरी से बाहर निकाल लिया गया तो वो क्रोधित हो जाएगा, और वो क्रोधित हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कौन है वो? राखनदार। राखनदार एक ऐसे रक्षक का नाम है जो जरूरत पड़ने पर बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है और बहुत कुछ बना भी सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग, लोकल लोगों का यही कहना है कि जितनी उससे दूरी रखे उतना ही बेहतर है। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोगों की ना ही दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। वो कौन लोग हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल वैसे ही टिटवाला क्षेत्र के पुराने लोग और उस बस्ती के लोग ये कहते हैं कि राखनदार की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, ना ही उससे हमको कुछ चाहिए और ना ही वो हमसे कुछ ले। एक डिस्टेंस मेंटेन रखे। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि उस जंगल की तरफ जाना ही नहीं। और बहुत सारे लोग बुजुर्गों की इन बातों को मानते भी, फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ लड़के होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको अपोज करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको पसंद ही नहीं आता कि पुराने ज़माने के लोग कुछ बोले और उसमें कुछ भी सेंस वो ढूंढे। अगर पुराने लोग कुछ बोल रहे हैं तो उनका काम ही होता है कि पूरी तरीके से नकार दें। तो वैसे ही उस बस्ती के कुछ लड़के ये कहते थे कि उस जंगल में कुछ है ही नहीं, फालतू की कहानियां गांव के लोगों ने फैला कर रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, टिटवाला के भी लोग कुछ हैं जो कि उस कहानी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपोज करने वाले लोग भी टिटवाला शहर में रहते होंगे। वहीं पर एक राज नाम का लड़का रहा करता था टिटवाला का। उसने बोला कि ये पर्दाफाश मैं एक दिन करके ही रहूंगा। पर्दाफाश कैसे होगा इस चीज का? वो जंगल का जो रहस्य, जो जंगल की अफवाह फैली हुई है, उसके ऊपर से पर्दाफाश कैसे होगा? ऐसे ही ना कि अगर उस जंगल में कोई जाए और कुछ चोरी कर कर ले आए, चोरी से या ऐसे खुलेआम सीना चौड़ा करके, और उसको कुछ ना हो, तो साबित हो जाएगा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे गड़बड़, कोई राखनदार नहीं है। तो भाई ऐसे ही एक दिन उसने डिसाइड किया, बोला कि मैं अमावस्या की रात को ही करूंगा। अब ये राज के कुछ दोस्त उस गांव में रहते थे, उस बस्ती में रहते थे, जो कि उस जंगल से लगी हुई थी। राज गया और अपने दोस्तों से मिला, बोला भाई चलोगे क्या? सारे दोस्तों ने मना कर दिए, लेकिन 2-3 दोस्त थे जो रेडी हुए इस बात पे कि चल भाई हम तेरे साथ एटलीस्ट जंगल की सीमा तक चलेंगे। जो नहीं मानते थे उन लोगों ने भी मना कर दिया लिटरली। और कुछ थे थोड़े ओके ओके टाइप के लोग, वो बोले कि हम चलेंगे लेकिन जंगल की सीमा तक, अंदर तू अकेला जाना, और फिर तुझे जो भी करना है वहां से जो भी लेकर आना है वो तू समझना। राज ने बोला इतना ही काफ़ी है, रात के 12 बजे करते हैं, सब लोग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखना। राज भी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखा। मोबाइल 100% चार्ज पे था, और साथ ही साथ एक पावर बैंक भी उसने फुल्ली चार्ज अपने एक ऐसा स्लिंग बैग होता है ना, उसमें रखा हुआ था। एक पानी की बोतल रख लिया था कि ज़्यादा आगे जाना पड़े और प्यास व्यास लग जाए तो पानी होना चाहिए पीने के लिए। गर्मियों का टाइम था अच्छा खासा। वो निकल गया। कुछ दोस्त उसके जंगल की सीमा पे ही रुके हुए थे और वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे जब राज अंदर की तरफ जा रहा था। राज गया, रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन राज ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस किया। रिकॉर्ड होता था लगभग 10 से 15 सेकंड का कोई भी फुटेज, और रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती थी। मोबाइल नॉर्मल ही रहता था, लेकिन रिकॉर्डिंग लिटरली अपने आप रुक जाया करती थी। राज के पास आईफोन था, और आईफोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उसने कभी भी फेस नहीं किया था। लेकिन यहीं पर वो रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्ड 10-15 सेकंड हुए रुक जाए, और फिर जो फुटेज होती थी वो देखने की कोशिश करता था तो वो ओपन ही नहीं होता था, मोबाइल हैंग हो जाता था। तो 75 बार इसको मोबाइल बंद चालू करना पड़ रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ तो इशू आ गया अचानक से मोबाइल में, थोड़ा सा पुराना भी हो गया मेरा मोबाइल, तो मैं घर पे ही जाके फुटेज चेक करूँगा। अभी शायद वीडियो प्ले होने में कुछ तकलीफ हो रही, कुछ स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया होगा, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ अभी।
वीडियो बनाए बनाए, अच्छी खासी बैटरी थी हाँ भाई, 98% तक आ रही होगी इतनी पंचायत के बाद भी। लगभग वो एक आम के पेड़ के पास पहुंचा ही है, ज्यादा अंदर भी नहीं, थोड़ा सा ही अंदर जंगल के, उसका अचानक से मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया। बोला ये क्या मुसीबत है बे। उसने अपना पावर बैंक निकाला, चार्ज में लगाया, और पावर बैंक क्या पाया, पावर बैंक भी 0%। वो घर से फुल्ली चार्ज करके लेके आया था, लेकिन इस आम के पेड़ के पास आकर उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है जो उसकी पूरी एनर्जी को खींच लिया है, ड्रेन कर दिया है। उसने घड़ी में समय देखने की कोशिश किया तो घड़ी का भी समय रुका हुआ था, कांटे रुके हुए थे। बोला ये क्या प्रॉब्लम हुई इस जगह पे। उस जगह पे उसको एक अजीब सा भारीपन लगने लगा। वो सोचा जो भी है, अभी बहुत हो गया जंगल जंगल खेलना, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राज जो किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वो इस आम के पेड़ के पास आकर, और इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए थे यहां पर आने के बाद कि वो डर गया और डिसाइड किया कि मैं अब वापस चले जाऊंगा। लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, बेइज्जती हो जाएगी जब 4 लोग कैमरा ऑन करके यहीं पर खड़े होंगे सीमा पे, मुझे खाली हाथ ऐसा आता हुआ देखेंगे तो बेइज्जती होगी गंदी वाली। आम के पेड़ के नीचे हूं और अच्छे खासे आम लगे हुए हैं, गर्मी का टाइम वैसे भी है। उठाता हूं एक पत्थर, खींच के मारता हूं, 1-2 आम गिरेंगे, लेके जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। सही में एक पत्थर रखा हुआ था साइड में, उठाया, भाच से मारा और 3 आम गिरे। तीनों आम उठाया, जेब में डाला और जल्दी 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 अब घर की तरफ आने लगा। इसने आधा रास्ता क्रॉस किया होगा इस जंगल का कि इसको अचानक से फील हुआ कि बहुत जोरों की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि जंगल में जितनी भी धूल, मिट्टी, पत्ते, पेड़ रहे होंगे, वो इसका पूरा विजन ब्लॉक कर दिए थे। पेड़ जोर जोर से जुर्र जुर्र हिल रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, उसकी आंख में पूरा मिट्टी घुस गई, आंख खोल नहीं पा रहा। बोला ये चल क्या रहा है भगवान। कुछ मिनटों बाद वो वहीं पर रुक गया। कुछ मिनटों बाद ये धूल तूफान कम हुआ, उसने पानी निकाला, मुंह धोया, फिर थोड़ा आगे चले, जोर की बिजली कड़की और अब इतनी तेज बारिश शुरू हो गई तूफान के साथ, इतनी तेज कि कुछ सेकंड के लिए आंख खोल पाना भी असंभव हो गया था। अब गर्मी का टाइम था, ये ना ही रेनकोट लेके आया ऑब्वियसली, और ना ही कोई छाता अपने साथ लेकर आया। इतनी तेज बारिश कि आंखें खोलनी पड़ रही, पूरा जुर 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 करके हवा के साथ पड़ रहा था। ये बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं एक कदम भी बढ़ा ही नहीं पाऊंगा इस जगह को लेकर, इस रास्ते को लेकर मैं फैमिलियर हुई नहीं। भाई अगर किसी जगह को लेकर आप फैमिलियर होते हैं तो कई बार ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप आंख बंद करके अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी जगह जिंदगी में पहली बार गए हैं तो आप वहां पर आंख बंद करके कैसे चलेंगे। इसलिए डिसाइड किया कि एक बड़ा सा पेड़ है वहीं पे, उसके नीचे रुक जाता हूँ। ये उस बड़े से पेड़ के नीचे रुक गया। शायद वो एक बरगद का पेड़ था या पीपल का रहा होगा, जो भी ये बड़ा सा पेड़ था, इसको आज भी याद नहीं है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली। इसका मोबाइल फुल्ली डिस्चार्ज, इसका सब कुछ पूरा बंद। मतलब क्या, रात के तकरीबन 2 बज गए। माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। 110% चांस थे कि जो इसके दोस्त इसके साथ वो जंगल की सीमा तक आए हुए थे वो अब घर चले गए होंगे। इसलिए बोला कि कैसा भी करके हाथ वाथ ऐसा वैसा लगा के अब मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। ज़मीन में कीचड़ पानी इतना भर चुका था कि उसके काफ जो होते ना, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, उतने तक पानी आ रहा था। तो अब चलने की रफ्तार भी तेज नहीं। थोड़ी आगे बढ़े, उसको ऐसा आभास हुए कि मेरे पीछे पीछे अब कोई चल रहा है। पानी की आवाज़ आ रही है, पानी अच्छा खासा भर गया वहाँ पे, तो उसके पीछे पीछे भी कोई प्रॉपर चल रहा है। रुकता तो पीछे वाला भी रुक जाता, पलटकर देखता तो पीछे कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा लगभग और आधे रास्ते तक हुआ। अब इसने बोला कि अगर ये चोर डाकू कुछ हुआ तो मेरा आज गेम हो जाएगा, ये मेरा गेम बजा देगा, तो मेरे को अभी भागना पड़ेगा। कुछ और हुआ तो फिर तो गया ही मैं, तो भागना पड़ेगा, चाहे गिरूं पड़ूं फूटूं, लेकिन मैं भागूंगा। तो भागना शुरू किया, बहुत तेज भागा 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 भागा, कोई उसके पीछे दौड़ ही रहा है। और फाइनली वो इस जंगल की सीमा से बाहर निकल गया। अपने दोस्तों की तरफ देखा जहां पर वो खड़े रहे होंगे, तो क्या पाता है कोई बाइक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। लेकिन एक बड़ी विचित्र चीज इसने जंगल से बाहर निकलकर नोटिस किया। वो विचित्र चीज ये थी कि लिटरली भी पानी का एक तिनका भी इधर नहीं बरसा था।
एक तिनका यहाँ पे एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। बोला ये क्या सीन है भाई, जंगल से तो मैं नहा के आया हूँ, इतने घंटे तक मेरे को जंगल में खड़ा रहना पड़ा उस बारिश से बचने के लिए, उस धुआंधार बारिश से बचने के लिए, लेकिन ये क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, डर लग रहा है अभी, अभी भागता हूँ। अब वो दौड़ दौड़ के अब बहुत जोर से डर लगा। आप खुद सोचो ना, ऐसा कभी हो तो कितना डर लगेगा कि आपके साथ क्या हो गया अभी अभी। आप सच था ये सपना देख रहे थे, आपको खुद को क्लियर नहीं होगा तो आप भागोगे खाली। तो ये भागा भागा, बहुत तेज भागा भागा और अपने घर पर पहुंचा। घर पर उसके दादाजी जाग रहे थे। बोले कहाँ से इतना भीगा भागा आ रहा है, तू ठीक तो है ना, तू पागल तो नहीं हो गया है? बोला नहीं नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर सोने के लिए, सुबह बात करेंगे। तो सोने के लिए चला गया। समझ रहे हो, टिटवाला तक ये भागता भागता आया होगा, ज़्यादा दूर नहीं। मैंने बोला ना कि उसका जो घर था वो बस्ती के पास में ही था और बस्ती के थोड़ी आगे जंगल। तो भागता भागता अपने कमरे पर आया। बोला कि इतने भीगे हुए कपड़े हैं, जल्दी जल्दी कपड़े बदल देता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाऊँगा, डर लगा है अभी। बाथरूम में गया, शर्ट उतारा और पैंट उतारने को जैसे ही हुआ तो हाथ उसका जेब में गया। जेब में जैसे ही हाथ डाला तो जेब में क्या होने चाहिए थे, 3 आम होने चाहिए थे ना। तो उसको अजीब सा कुछ तो भी गिलगिला सा फील हुआ। वो जैसे ही जेब से आम निकाला, लिटरली आम पूरी तरह से सड़े हुए थे, पूरी तरह से। मतलब वो ताज़े आम तोड़ा था उसने। और हाँ, वो इतनी देर तक बारिश में भीगा था, लेकिन आम ऐसे सड़े हो ही नहीं सकते थे। उसमें फंगस लगे हुए थे, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और क्लियर देख के समझ में आ रहा था कि बारिश की वजह से, कुछ घंटों में भीगने की वजह से आम की ऐसी हालत हो ही नहीं सकती। तो डर गया और ऐसे आम फेंक दिया और पूरी बाथरूम में गंदी स्मेल फैल गई। उसने जल्दी से वहाँ पे रूम स्प्रे जो होता है वो मारा, दरवाज़ा बंद किया, कपड़े बदला और हनुमान चालीसा पढ़ ही रहा था कि दरवाज़ा कोई खटखटाता है इसे कमरे का। राज खोल, राज खोल। दरवाज़ा खोला तो दादाजी सामने। बोले इतनी गंदी बदबू क्या आ रही है तेरे कमरे से, क्या आ रही है? दादाजी को लगा कुछ कि क्या कर रहा है, अभी तो आया है बाहर से, ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? दादाजी भी आ गए, एक्टिव थे इस समय, दादाजी जाग रहे थे, पता नहीं कैसे जाग रहे थे आज। उनको बुजुर्ग लोगों को कुछ अंदेशा हो जाता है भाई, घर में कुछ गड़बड़ होने वाली रहती है। तो दादाजी देखते देखते बाथरूम में चले गए इसके कमरे के। देख लिए आम इतने सड़े। बोले ये कौन से आम, तू कैसे लेकर आया, सही सही बता, चल क्या रहा है? तू बहुत डरा हुआ भी दिख रहा है, इतना भीगा हुआ है, कहाँ से भीगा हुआ है? ना कुछ बारिश हुई है ना कुछ है, तू बता अभी मेरे को। बोला दादाजी प्लीज़ मैं सुबह सब कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा समय दे दो। बोले ठीक है जा तू सो। अब ये सोया भाई, सोना क्या, नींद आई नहीं, लेटा बिस्तर में, रात ये काटा। अगले दिन हुआ, दादाजी दरवाज़ा खटखटाया। बोले उठ चल बता अभी। सुबह 10 बजे के आसपास दादाजी इसको अपने सोसाइटी के गार्डन में लेकर गए। अब ये दादाजी को पूरी बात बताया, दादाजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दादाजी ने बोले तू क्या पागल हो गया है क्या? तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तेरी जान बच गई, वरना तूने उस जंगल से जो करने की कोशिश किया है ना, तेरा मृत शरीर भी, तेरी लाश भी हमको नहीं मिलती। बोले दादाजी ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दादाजी बोले हुआ है, कईयों के साथ हुआ है। बोले क्यों हुआ है? मैं तो सुना हूँ राखनदार एक रक्षक है, तो वो ऐसा क्यों करेगा, वो अच्छा ही होगा ना। तो दादाजी बोले कि हाँ वो अच्छा ही तो है, तभी तो कुछ नहीं किया है तुझे। लेकिन बोला कि दादाजी वो वहाँ पर है क्यों, और उसने ये सब कुछ कैसे किया, इतनी बारिश? दादाजी बोले कि वो सब कुछ माया थी, राखनदार की माया। राखनदार कोई साधारण इंसान की आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसके साथ एक ज़माने में बहुत बुरा हुआ था। ये बोलता है कैसे दादाजी बताइए। दादाजी बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, जब ये ना ही शहर था और ना ही शहर के पास वाली वो बस्ती। यहाँ पर सिर्फ जंगल हुआ करता था। इस जंगल में एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बगीचे का हिस्सा, एक बहुत ही अमीर आदमी का था, जो कि थोड़ी ही आगे की एक दूसरी बस्ती में रहा करता था। और वहाँ उस बस्ती का आज कोई नामो निशान भी नहीं। वो बगीचे की देखभाल के लिए उसने अपने एक ऐसे चौकीदार को वहाँ पर रखा हुआ था, अपने बगीचे में। जंगल के बीचों बीच स्थित उस बगीचे में चौकीदारी वो करता था। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। उसने वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बना लिया था, अपनी बीवी बच्चे के साथ। एक लड़का था उसका, लगभग उम्र रही होगी ये, कोई अभी उम्र वगैरह क्या, छोटा ही था। उम्र वगैरह ऐसा यूट्यूब में डायरेक्टली बोलते नहीं, ठीक नहीं रहता, तो छोटा ही था। तो वो लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे अपनी। एक दिन पता नहीं कहाँ से कुछ डाकू आए, काफ़ी साल पहले की बात है। उस समय डाकुओं का
वैसा प्रचलन वगैरह होता था, डाकू होते थे एक्चुअली में, आज के टाइम पे भले ही नहीं होते। तो उस समय उसके घर पर कुछ डाकू आए और बोले बहुत भूख लगी है, खाना दो। उसकी पत्नी ने खाना वाना बना कर दी, फिर जाने लगे। एक डाकू ने पता नहीं बहुत शराब पिया हुआ था, वो रुक गया, बाकी सारे डाकू चले गए। वो कहीं तो भी छुप गया रहा होगा उनके घर के आसपास ही। जब सारे डाकू चले गए, वो अकेला आया और बंदूक की नोक पर उन लोगों के घर से सारी चीज़ें लूटा। वो जो औरत थी, वो जो आदमी था चौकीदार, उसकी औरत के साथ कुछ दुष्कर्म किया, उसके बेटे को बांधा, हमने घोड़े में लटकाया, उस आदमी को इतना मारा कि उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उसके बेटे को अपने घोड़े में लेकर वो चला गया, सारा सामान सब बर्बाद कर दिया, बर्बादी हो गई। अच्छा खासा वो चौकीदार का घर परिवार सब तहस नहस, पत्नी ख़त्म, आदमी ख़त्म, चौकीदार ख़त्म, बेटे को लेकर वो उड़ गया। फिर उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात उड़ती उड़ती पूरी जो बस्ती थी जहाँ पर, मतलब जहाँ का वो रहने वाला था वो चौकीदार, वहाँ पर सारी बात फैली। और फिर इतना दुख हुआ उसके मालिक को, मतलब जो चौकीदार था उसके मालिक को इतना दुख हुआ, वो जो बगीचा था उसके मालिक को, कि उसने बोला कि मैं सारा त्याग दूंगा। पहले के लोग ऐसे ही होते थे पैसे वाले, बोला मेरा जितना बगीचा है मैं सब कुछ त्याग दूंगा और भगवान करे वो जगह बर्बाद हो जाए। उसने ऐसा बोला अपनी दुखती हुई आत्मा से कि एक गरीब का परिवार उजड़ गया कुछ डाकुओं के कारण, भगवान करे कि वो जगह ही पूरी उजड़ जाए। ऐसा बोला वो आदमी और कहीं चला गया, लिटरली सामान अमान लेकर अपना, कहीं तो भी कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। पूरे बस्ती वालों के सामने ये बात बोला था। उसके बाद से ही बस्ती वालों ने ये नोटिस करना शुरू किए कि उस जंगल के आसपास भी जाते, उस बगीचे के आसपास भी जाते, वहाँ पे उनको एंटिटीज फील होती कि कुछ है वहाँ पर, और गलती से वहाँ से कुछ लेकर आ जाओ तो उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती। बस्ती वालों ने डिसाइड कर लिए कि ऐसा नहीं चलेगा, अभी कुछ समय तक मनुष्य जंगल के अंदर है, बगीचे के अंदर है, बाहर आ जाएगी, हमारी बस्ती तक आ जाएगी तो हमारे घर परिवार बच्चे बूढ़े क्या होगा। हम ये बस्ती को खाली कर देते हैं। उस बस्ती को खाली कर दिया गया, वीरान हो गया। वो लोग भी कहीं चले गए, कहाँ गए नहीं पता। फिर एक दूसरी बस्ती बसी जो कि उस जंगल से लगी हुई, आज के टाइम पे वो है। फिर टिटवाला शहर बसा, पहले टिटवाला गांव हुआ करता था, फिर अभी शहर हो गया है। लेकिन वो डर ताज़ा रहा, वो डर ख़त्म नहीं हुआ। सभी को वो कहानी पता है, लेकिन तुम जैसे जो लड़के होते हैं आजकल के समझते नहीं। ऐसा कुछ होता है तब तुम लोगों के दिमाग में भेजे में अकल घूमती है। वो राखनदार कोई और नहीं बल्कि वही चौकीदार है जो अपने मालिक के श्राप का वहाँ पर पालन कर रहा है कि जगह बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसका परिवार बर्बाद हो गया था उस जगह के कारण। इसीलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाते। बाप रे, राज ने बोला दादाजी इतनी खतरनाक स्टोरी आप पहले मेरे को बताए होते तो मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करता। धक 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 हो रही मेरी तो अभी भी, पता नहीं मैं कब भुला पाऊँगा कब नहीं। आज इस घटना को लगभग 3 साल हो चुके हैं, 3 नहीं 4 साल हो गए। 2022 में घटना घटी थी, 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी राज के जहन से वो चीज़ें निकल नहीं पाई है। इतना डरावना मंजर था वो। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे राज ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जो छुपी हुई है लोगों से, लोगों को पिक्चर बनाने का एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने बोला सही बात है। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, बाकी कल मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।